हेलो एंड वेलकम टू एम के स्टडी। तो आज जो न्यूज़ निकल के आ रही है और वर्ल्ड लेवल में कवर भी की जा रही है कि रसिया ने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है और काफ़ी देश अप्रोक्स 20 कंट्री ने इसमें अपनी इच्छा जताई है, इंटरेस्ट लिया है इस वैक्सीन को लेकर के। इनमें से एक देश भारत भी है और इन 20 देशों ने रसिया से कोरोना की वैक्सीन की डिमांड भी की है। आने वाले टाइम में रसिया से ही इम्पोर्ट की जाएगी इस तरीके की वैक्सीन जो कोरोना से बचाने में हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि वैक्सीन काम कैसे करती हैं और इंडिया में कब तक पॉसिबल है इस वैक्सीन का आना और ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगी और कि किसी भी देश में कोरोना के जो इन्फेक्टेड केस हैं उसको रोका जा सके। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें एक बात जान लेनी चाहिए कि इस समय रसिया में कितने केस हो चुके हैं कोरोना के, और जो वर्ल्डोमीटर आंकड़ा शेयर करता है किसी भी देश का, वर्ल्ड लेवल पर भी हम बात करेंगे कि कितने केस इन्फेक्टेड हो चुके हैं कोरोना वायरस के। तो सबसे पहले अगर हम रसिया की बात करें तो इस समय 9,07,758 केस हो चुके हैं और 15,000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है और 7 लाख से ज़्यादा इन्होंने रिकवर भी कर लिए हैं। तो इस समय अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो रसिया 4th प्लेस पर स्टैंड करता है कोरोना इन्फेक्टेड केसेस में, जबकि इंडिया 3rd प्लेस पर पहुंचा है रसिया को पीछे छोड़ करके। तो इंडिया में 20 लाख से ज़्यादा केस हो चुके हैं। तो 20 मिलियन इस समय केस हो चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में और 7 लाख से ज़्यादा डेथ हो चुकी है और 13 मिलियन से ज़्यादा रिकवर कर लिए गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कि रसिया क्लेम्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन। तो इस जो वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5। पुतिन सेज डॉटर इनकल्टेड, मतलब कि जो पुतिन की डॉटर है छोटी, उनका नाम है कैटरीना। तो पुतिन ने अपनी छोटी वाली लड़की पर ही इस वैक्सीन को सबसे पहले ट्राई किया। तो आगे इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत कुछ। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा चैनल है स्टडी एम के स्टडी देव के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल होती है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और शेयर करना ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करिए। तो अमेरिका, यूके, चाइना और भी वेरियस कंट्री कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगी हुई है, परंतु इन सभी देशों के बीच में रसिया ने अपनी एक अलग ही पहचान रखी है। और यहाँ पर सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है रशियन गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया है कि उन्होंने अपनी वैक्सीन तैयार कर ली है जो कि कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए एकदम तैयार है। और यहाँ पर जो वैक्सीन का नाम रखा है वो स्पुतनिक 5 रखा है। तो स्पुतनिक 5 वैक्सीन का नाम रखा है। ऑक्सफोर्ड और मॉडर्ना जैसी यूनिवर्सिटी भी वैक्सीन बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं, पर इन सभी के बीच में जो रसिया ने अपनी छाप बनाई है वो काफ़ी प्राउड फील करने लायक है रसिया गवर्नमेंट के लिए। और पुतिन यहाँ पर काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं ये बताते हुए कि उन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली है और बहुत जल्दी वो अपनी पब्लिक पर भी इस चीज़ का ट्रायल स्टार्ट कर देंगे। तो WHO का क्या स्टेटमेंट है, जो वैक्सीन तैयार की है रसिया ने, उस पर WHO ने बोला है कि वैक्सीन को लेकर WHO ने कहा है कि जो वैक्सीन है उससे रिलेटेड अभी सेफ्टी डाटा नहीं मिला है उन्हें, जिसकी उनको ज़रूरत है। तो वैक्सीन पब्लिक में यूज करने के लिए सारी शर्तें पूरी कर चुकी है या नहीं कर चुकी है, इन सबको अभी तक WHO ने वेरीफाई नहीं किया है। ना ही कोई पब्लिकली इन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया है कि WHO ने रशियन गवर्नमेंट की जो वैक्सीन तैयार हुई है उसको पब्लिश करने लायक समझा है या नहीं समझा है। तो WHO का ये आर्टिकल था और उनकी यही स्टेटमेंट है। अब हम पहले तो ये जान लेते हैं कि वैक्सीन तैयार कैसे होती है और काम कैसे करती है। तो वैक्सीन का मेन काम होता है कि हमारे अंदर एंटीबॉडी डिक्लेयर करना। तो पहले तो हमें ये होना चाहिए, अगर किसी को कोई वायरस इन्फेक्ट कर चुका है तो अगर हम उस पर वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन का उस पर कोई हेल्प नहीं होगी, मतलब कि वैक्सीन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर मान लिया किसी व्यक्ति को कोरोना हो चुका है और उसको हम फिर रशियन गवर्नमेंट वाली वैक्सीन लगाई जाए तो वहाँ पर उस वैक्सीन का कोई काम नहीं होगा। सिर्फ नॉर्मल पर्सन को ही उस वैक्सीन का फ़ायदा लग सकता है। जैसे मान लिया किसी पर्सन को वैक्सीन लगाई जाती है और वो एकदम नॉर्मल है, पर जब वो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आएगा या उसके संपर्क में आएगा तो जैसे ही वायरस रिलीज होकर के उस वैक्सीन वाले बंदे के पास जाता है या उसके पर्सन के पास जाता है तो क्या होगा, वो जो उसके अंदर एंटीबॉडी डिक्लेयर हुई है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उसकी वैक्सीन के लिए, तो जो वैक्सीन जो है एंटीबॉडी डिक्लेयर करती है। तो जो एंटीबॉडी डिक्लेयर होगी तो जैसे ही उस पर्सन के अंदर
कोरोना के वायरस आते हैं तो वो उस एंटीबॉडी से फाइट करते हैं। तो फाइट करने के बाद क्या होता है कि वो एंटीबॉडी इस तरीके से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है कि कोई भी वायरस, किसी भी तरीके का वायरस हमारी बॉडी को हार्म नहीं कर सकता। तो जैसे ही वायरस एंटर होगा उसी दौरान वो उससे फाइट करके हाथों हाथ किल कर देगा और वो आगे स्प्रेड नहीं हो पाएगा हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो वैक्सीन बेसिकली ऐसा काम करती है और इसका बेसिकली काम एंटीबॉडी डिक्लेयर करना होता है, हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और वायरस से लड़कर ही हमारी बॉडी को सेव करता है। जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन सिर्फ एक टीके के रूप में यूज़ की जाती है, ऐसा नहीं कि इसकी रेगुलरली डोज ली जाती है। ये जैसे कि मान लिया इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर पोलियो की वैक्सीन होती है, उसी तरीके से कोरोना की भी वैक्सीन लगेगी। तो आने वाले टाइम में जब कोरोना की वैक्सीन लगेगी तो ग्राउंड लेवल तक आपको देखने को मिलेगा कि ये आम भाषा में बोलने लायक हो जाएगा कि मैं कोरोना की वैक्सीन लगवा कर आया हूँ, या फिर वहाँ पर कैंप लगा हुआ, वहाँ की कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। अब उसकी कॉस्ट क्या रखती है गवर्नमेंट, और जो रशियन गवर्नमेंट है वो किस कॉस्ट पर उसको एक्सपोर्ट करेगी किसी भी अदर कंट्री को। तो ये सब आने वाले टाइम में आप सब लोगों को पता चली जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो रशियन गवर्नमेंट ने इस समय डिक्लेयर की है। तो थैंक फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।